आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न इस प्रकार से कहता है कि अभिक्रिया उष्मा, दूसरा दहन उष्मा को परिभाषित कीजिए। हमें दोस्तों अभिक्रिया उष्मा और दहन उष्मा को परिभाषित करना है। तो दोस्तों बात करते हैं अपने उत्तर की। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि अभिक्रिया उष्मा क्या होती है दोस्तों। ठीक है, अभिक्रिया उष्मा, ठीक है दोस्तों। तो इसे अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसे डेल्टा आर एच, इससे दोस्तों हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगर इसकी परिभाषा लिखें दोस्तों, परिभाषा होती है उष्मा की वह मात्रा दोस्तों, उष्मा की वह मात्रा दोस्तों जो किसी अभिक्रिया को पूर्ण, उष्मा की वह मात्रा जो किसी अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए आवश्यक होती है, किसी अभिक्रिया के पूर्ण होने के लिए आवश्यक दोस्तों आवश्यक होती है, ठीक है, आवश्यक होने का मतलब दोस्तों क्या है यहाँ पर कि आवश्यक होती है। या दोस्तों यहाँ पर दो प्रकार से उष्मा हो सकती है। या दोस्तों अभिक्रिया के दौरान क्या होगा, उष्मा बाहर निकलेगी। ठीक है, बाहर निकलेगी। ठीक है, तो मतलब अभिक्रिया होने से उष्मा बाहर निकली। इस अभिक्रिया को दोस्तों हम उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उष्मा क्षेपी। और दोस्तों दूसरी क्या हो सकती है, जिसमें दोस्तों अभिक्रिया के दौरान उष्मा देनी पड़ेगी। अभिक्रिया के दौरान उष्मा देनी पड़ेगी, उसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, उष्मा क्षेपी के लिए क्या होता है, जो डेल्टा आर एच हमने बताया है, ये दोस्तों ऋणायन होता है, मतलब उष्मा हमारी जो है वो बाहर निकली है। ठीक है, और जो उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है दोस्तों, इसके लिए जो ये होता है, ये दोस्तों धनात्मक होता है। ठीक है, उष्मा मतलब हमें देनी पड़ी है। इस प्रकार से दोस्तों हम अभिक्रिया की उष्मा को बताते हैं। अब हमें दहन उष्मा को दोस्तों समझाना है। अगर हम बात करें दोस्तों दहन उष्मा को, ठीक है, दहन उष्मा को दोस्तों, तो इसे दोस्तों हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम दोस्तों डेल्टा सी एच से प्रदर्शित करते हैं। ये सी क्यों लिखा दोस्तों, तो हम अंग्रेजी में इसको कहते हैं हीट ऑफ कंबशन, मतलब हीट ऑफ कंबशन को हम दहन उष्मा कहते हैं। इसे हम इसलिए सी से प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा सी एच से प्रदर्शित करते हैं। अब दोस्तों हमें इसकी परिभाषा को बताना है दोस्तों। तो ये क्या होता है दोस्तों, वह उष्मा जो किसी विलग गैसीय मतलब बिल्कुल अलग दोस्तों गैसीय अणु को दोस्तों जलाने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, उसको जलाने के लिए या उसका दहन के लिए आवश्यक होती है दोस्तों। यहाँ पर हम लिख सकते हैं जलाने की जगह दोस्तों दहन। ठीक है, उसके क्या कहेंगे दोस्तों, दहन के लिए आवश्यक होती है। किसके लिए, दहन के लिए। ठीक है दोस्तों, दहन के लिए आवश्यक होती है दोस्तों, दहन उष्मा कहलाती है, दहन उष्मा कहलाती है। अगर हम दोस्तों इसके उदाहरण की बात करें दोस्तों, तो जैसे कोई हमारा दोस्तों परमाणु लेते हैं, जैसे CH4। ठीक है, ये दोस्तों एक अणु हमने ले लिया, जब इसकी क्रिया हम O2 से कराते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये दहन होता है। यहाँ पर CO2 दोस्तों और 2H2O 2H2O दोस्तों बनते हैं। यहाँ पर हम दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों, तो यहाँ पर 2 और 2 4 ऑक्सीजन 2 O2 लेने पड़ेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों जो यहाँ से इस अभिक्रिया में जो उष्मा निकलती है दोस्तों,
उष्मा निकलती है इस अभिक्रिया में दोस्तों, निकलने वाली उष्मा हमारी जो होती है वो अभिक्रिया उष्मा कहलाती है। जैसे यहाँ पर -x उष्मा निकली है दोस्तों इस अभिक्रिया में, तो ये उष्मा दोस्तों जो होगी ये हमारी दहन उष्मा होगी। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों हम समझ सकते हैं दहन उष्मा को। जब विलग गैसीय अणु के दहन के लिए जो उष्मा आवश्यक होती है या दहन के लिए आवश्यक होती है दोस्तों, या हम यहाँ पर थोड़ा अच्छा एक शब्द प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि दहन में दोस्तों हमें सदैव उष्मा बाहर निकलती है। किसी चीज का दहन करते हैं तो उससे हमें उष्मा प्राप्त होती है। ठीक है, तो क्या दोस्तों यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों, किसी विलग गैसीय अणु के दहन से जो उष्मा दोस्तों हमें बाहर निकलती दिखाई देती है या बाहर हमें दोस्तों मिलती है। ठीक है, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, किसी जो विलग गैसीय अणु को दहन से प्राप्त उष्मा दोस्तों क्या होती है दोस्तों, जो प्राप्त उष्मा होती है वही हमारी दहन उष्मा कहलाती है। जो दोस्तों प्राप्त उष्मा है वो दहन उष्मा कहलाती है, प्राप्त उष्मा है वो दहन उष्मा कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम दहन उष्मा को समझते हैं दोस्तों, और अभिक्रिया उष्मा को हमने ऊपर ही देखा था। आशा करूंगा आपको हमारा ये उत्तर अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।